हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सामी एकेडमी की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 5.1 और प्रश्नावली 5.2 को हल कर चुके हैं। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग। इससे पहले जो हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं उन दोनों में हमें कहीं पे योग नहीं पूछा गया था। वहाँ पे प्रथम पद या सार्वअंतर या अंतिम पद या फिर nवां पद ही पूछा जा रहा था या फिर पदों की संख्या ही पूछा जा रहा था। प्रश्नावली 5.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें यही देखने को मिलेगा कि पदों की समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए या फिर सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें 1-2 सूत्रों को जानने की आवश्यकता है और उन सूत्रों को अगर आप ठीक से समझ करके यूज़ कर लेते हैं तो प्रश्नावली 5.3 को आप पूरा हल कर सकते हैं, वो भी आसानी से। चलिए पहले 1-2 सूत्रों को ठीक से देखते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब भी समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग बोला जाए तो उसको Sn से दर्शाया जाता है, समझे। और Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र होता है। एक सूत्र और होता है Sn बराबर, वो होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ये दोनों सूत्र आपको ठीक से याद रखना होगा। अगर आप इन दोनों सूत्रों को ठीक से याद रख लेते हैं तो आप समांतर श्रेणी के 5.3 का सभी क्वेश्चनों को ठीक से समझ सकते हैं और खुद से बना भी सकते हैं। चलिए आज के इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे रोमन 1 दिया है 2,7,12 डॉट 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 10 पदों तक, है ना। तो यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है 2 और सार्वअंतर डी बराबर 7-2, क्या हो जाएगा 5। और कितना पदों तक बोला है 10 पदों तक, तो n बराबर कह दिया, क्या दिया है n बराबर दे दिया है 10। हमें क्या ज्ञात करने को कहा गया है? योग ना। तो आपको बताइए योग के लिए क्या बताया सूत्र? Sn, है ना। योग को Sn से दर्शाया जाता है और हमें योग पूछा है यानी Sn बराबर वाट। तो Sn बराबर आपको सूत्र बताए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र बताए ना। इस सूत्र को हम लोग यूज़ करेंगे और आगे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। n का मान कितना दिया है 10/2 इंटू 2 इंटू a का मान 2 प्लस n का मान 10-1 इंटू डी का मान 5। यही ना है। अब क्या करना है, यहाँ पे 10/2 है, इसको काट देंगे तो 2×5 है 10, 5 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 2 × 2 है, 2 दूने 4 प्लस 10-1 है तो क्या हो जाएगा 9 और गुना 5, है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे 5 इसको रहने देना है अभी, 4 प्लस 5 9 में 45, है ना। अब क्या होगा 5, यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या होगा गुणा। इसको का मतलब ही क्या होता है गुणा होता है। और 45 और 4 कितना होता है 49। अब करेंगे 49 गुना 5, क्या होगा 5 नामा 45 का 5 हासिल रहा 4, 5 चौके 20 और 4 24, यानी हमारा जो सभी पदों का योग हुआ वो कितना हो गया 245। इसका ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको रोमन 1 ठीक से समझ आया होगा। चलिए रोमन 2 को हल करते हैं। रोमन 2, ये क्या दिया है प्रथम पद a बराबर -37, है ना। और d बराबर क्या होगा a2 - a1, तो क्या होगा -37 -33 a2 है और माइनस, और a1 क्या दिया है -37। डबल माइनस क्यों? क्योंकि एक माइनस सूत्र से और एक माइनस जो यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब क्या होगा -33, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस और माइनस गुना होकर क्या होता है प्लस हो जाता है और 37। तो डी का मान कितना निकल गया 4, है ना। और कितना पदों तक बोला है 12 पदों तक, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12, है ना। अब आगे क्या करना है, हमें Sn ज्ञात करना है। तो Sn बराबर वाट, सूत्र होता है Sn बराबर n/2
2 × 2a + n - 1 × d। ये ना सूत्र बताया आपको। चलिए यहाँ पे मान रखिए और इसको हल करिए। क्या है n का मान? 12/2 गुना 2 गुना a का मान -37 है ना, और प्लस n का मान 12 - 1 गुना d का मान कितना है? 4 है, तो d का मान यहाँ लिखेंगे 4 है ना। ये 2 × 6 = 12, 6 बार में कट जाएगा, यहाँ लिखेंगे 6 और 2 गुना 37 माइनस में है ना, तो इन दोनों को गुना करने पर क्या हो जाएगा? जो भी प्राप्त होगा हमें माइनस में प्राप्त होगा। 7 दूने का 14 का 4 हासिल 1 और 2 तिया 6 और 1 7, कितना हो गया? 74। अब क्या करना है? प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे और 12 में 1 घटने पर बचेगा 11 गुना 4 है ना। अब क्या होगा? 6 ब्रैकेट -74 प्लस 11 चौके 44। क्या करना है अब? 6 गुना -74 में 44 को घटाना है हमें। क्या हो जाएगा? 4 में 4 जाने से बचेगा 0 और 7 में 4 जाने से बचेगा 3, और यहाँ पे है माइनस, तो हमें कर देना है माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना, माइनस वाला चिन्ह बड़ा है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब क्या करना है? -30 गुना 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 तिया 18 और माइनस है तो माइनस। रोमन 2 का आंसर क्या हो जाएगा? -180। उम्मीद करता हूँ कि आपको रोमन 1 और रोमन 2 ठीक से समझ आया होगा। चलिए अब रोमन 3 और रोमन 4 को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, रोमन 3 और रोमन 4। रोमन 3 और रोमन 4 को हल करने से पहले आप लोगों से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख लिया और लाइक नहीं किए तो इसे लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुँचे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए पहले। रोमन 3 कह रहा है 0.6, 0.7, 1.7, 2.8 ... 100 पदों तक। रोमन 3 में क्या कहा गया है? 100 पदों तक है ना। और हमें रोमन 3 में जो है A1 क्या दिया है? प्रथम पद A1 दिया है 0.6, और D का मान कितना दिया है? D का मान दिया है 1.7 माइनस 0.6। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 में 6 घटने पर 1 बचेगा और 1 में 0 घटने पर 1 बचेगा, और एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे दिए। ओके, यानी D बराबर क्या हो गया? 1.1। क्या आपको दशमलव का जोड़ और घटा आता है? अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना पाऊँ जिसमें दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग ठीक से बताऊँगा, है ना। अब यहाँ पे कितना बोला है? 100 पदों तक, तो n का मान कितना दे दिया है? 100 है ना। और Sn बराबर वाट। Sn बराबर सूत्र क्या होता है आपको बताया हूँ, n/2 × 2a + n - 1 × d, यही ना होता है। n का मान कितना दिया है? 100/2। 2 गुना a का मान कितना है? 0.6 जोड़ n का मान कितना है? 100 - 1 गुना d का मान 1.1 है ना। इसको यहाँ से काट देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.2 को 0.6 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 और 1, यहाँ पे 1.2 हो जाएगा, है ना। और जोड़ 100 में 1 घटाने पर क्या हो जाएगा? 99, और गुना 1.1। ठीक, अब क्या करेंगे? 50 1.2 जोड़ 99 गुना 1.1। देखिए दोस्तों, इसको रफ में आपको दिखा दे रहा हूँ ठीक से मैं। कितना बोला है? 99 गुना 1.1, ये ना 99 और 11 हमें गुना करना है। ठीक, 9 × 9, 9 × 9, फिर यहाँ पे कट्टी दे के 9 × 9 और 9 × 9, क्या हो गया? 9 9 9 18 का 8, ये यहाँ पे हो जाएगा 9 9 9 18 का 8 हासिल 1, 9 और 1 10, कितना हो गया? 10 89। और कितने अंकों के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे क्या कर देंगे? 1 अंकों के बाद दशमलव को बैठा देंगे, है ना। तो यहाँ पे गुना करके क्या पे आता है?
108.9। तो क्या करेंगे 108.9 लिख देंगे, है ना। अब क्या करना है 50 गुणा 1.2 जोड़ 108.9। क्या करेंगे 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, है ना। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे कितना है 0 है ना, तो 0 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। कितना हो गया 110.1। अब क्या करना है 110.1 गुना 50 करना है। चलिए इसको फिर से रफ में दिखाते हैं। कितना दिया है 1101, ये ना है 1101 गुना 50, ये हमें करना है ना। जीरो से किसी भी संख्या को गुना करने पर क्या होगा 0 ही प्राप्त होगा। तो हम 4 जीरो लिख दिए, यहाँ पे कट दे दिए। उसके बाद 5 का 5, उसके बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 5 और 5 इसको जोड़ लेंगे कितना हो गया 0। उसके बाद यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, 5 और 5 हमें क्या प्राप्त हुआ अंततः 5 5 0 5 0। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव को बैठा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 0 रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। इसलिए हम यहाँ पे इसको गुना करने के बाद क्या लिखेंगे 5 5 0 5, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब रोमन 4 को हल करते हैं। रोमन 4 में ए का मान कितना दे दिया है 1/5 और सार्वधातुक डी क्या दिया है 1/12 माइनस 1/5। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और 1 12 12 पंच 60, 5 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 15 है ना, तो यहाँ भी 15 देंगे। 15 और 12 का एलसीएम लेंगे तब भी 60 ही आएगा। 12 और 5 का एलसीएम भी 60 ही होता है और 12 और 15 का एलसीएम भी 60 होता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 15 चौका 60, यहाँ पे हो जाएगा 4। तब घटाएंगे क्या हो जाएगा 1/60। डी का मान कितना प्राप्त हो गया डी बराबर 1/60। और हमें कितने पदों तक बोला है 11 पदों तक, तो n बराबर हो गया आपका 11। अब क्या करना है हमें एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस सूत्र का यूज़ करना है ना। n का मान कितना दिया है 11 दिया है, तो 11/2, 2 गुना a का मान कितना दिया है 1/5 जोड़ n का मान कितना है 11 माइनस 1 गुना d का मान 1/60। क्या करेंगे 11/2 रहने देंगे। क्यों रहने देंगे, क्योंकि इसको काटने पर दशमलव में आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा हमें नहीं होने वाला है, इसलिए रहने देंगे। और 2 एकम 2/5 प्लस 11 में 1 घटने पर बचेगा 10 गुना 1/60। ये कट सकता है यहाँ पे 10 एकम 10 और 10 छके 60, है ना। क्या बचेगा 11/2 और 2/5 प्लस 1/6, यही ना होगा। अब क्या करेंगे 15 और 6 का एलसीएम लेंगे। पहले 11/2 लिख देंगे, है ना। उसके बाद 15 और 6 का एलसीएम, 15 दूना 30 और 5 6 30, तो एलसीएम इसका कितना आएगा 30 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 2 और 15, 2 दूना 4 प्लस यहाँ पे 1 गुणे 6 5 6 30, तो हो जाएगा 5। अब क्या हो गया 11/2 गुना 5 और 4 9/30। यहाँ पे ये कट सकता है ना, 3 से कट सकता है, 3 तिया 9 और 3 दहाई 30। क्या हो जाएगा 11 तिया 33/10 दूने 20, 33/20 रोमन 4 का आंसर। आई होप कि आपको ये चारों रोमन ठीक तरह से समझ आया होगा। अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन ठीक से समझ आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।